हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए। अपनी हर एक वीडियो में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रिसर्च करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक ये पहुँच सके। आप सभी वीडियोस पर कमेंट करके अपने सजेशंस देके मुझे मोटिवेट करते रहें, यही गुजारिश है। आप सभी से जो फीडबैक मिलती है उसके बेस पर मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट करती हूँ। सो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं मणिपुर चक्र की। पहला चक्र है मूलाधार और उसके बाद स्वादिष्ठान। तीसरा चक्र है मणिपुर। सोलर प्लेक्सस को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। मणिपुर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मणि का अर्थ होता है गहना या मोती और पुर का अर्थ होता है स्थान। इसलिए इस चक्र को ज्ञान और धन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में मान सम्मान धन कमाना हो तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जरूर एक्टिवेट और बैलेंस करना चाहिए। पहले दोनों चक्रों को हील करने के बाद हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है। मणिपुर चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित होता है। इसका मंत्र है रम। यह चक्र पीले रंग से जुड़ा होता है। मणिपुर चक्र का सिंबल है 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। इस चक्र के सक्रिय होने से इस एरिया के नेगेटिव ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण एनर्जी, प्योरिटी और पावर फील होती है। जब मणिपुर चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो व्यक्ति में स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, सेल्फ डिसिप्लिन और सही निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुण होते हैं। मणिपुर चक्र लिवर, गॉल ब्लैडर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज से जुड़ा होता है। इसलिए जब मणिपुर चक्र अनियंत्रित या असंतुलित होता है तो व्यक्ति में इनसे जुड़ी कई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे खाना ना पचना, मोटापा होना, शुगर की समस्या, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस और थका हुआ फील करना। इसके अलावा कुछ मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, नए लोगों से मिलने से डर लगता है या फिर नए लोगों के सामने जाने से घबराहट होती है, दूसरों के सामने खुद के लिए इंफीरियर फील करना, जल्दी गुस्सा आना या फिर जल्दी नॉर्मल हो जाना, मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे पता चलेगा कि मणिपुर चक्र असंतुलित है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी प्रैक्टिस से मणिपुर चक्र को हील और बैलेंस किया जा सकता है। पहली टेक्निक है बीज मंत्र का जाप करना। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। इस मंत्र का रोजाना 108 बार या 21 बार जाप करना चाहिए और जाप करते समय आपको अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करना है। इस मंत्र का जाप करने से हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशन होती है उससे मणिपुर चक्र हील होता है। 10 से 15 दिनों में इस प्रैक्टिस का असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में आप 3 से 5 मिनट की प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस एक तरह का विचार होता है जिस पर बार बार ध्यान केंद्रित करने से उस विचार में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो रियलिटी बन जाता है। मणिपुर चक्र की अफर्मेशंस है: मैं मजबूत और साहसी हूँ, मैं महत्वाकांक्षी और सक्षम हूँ, मैं सशक्त हूँ और दूसरों को सशक्त बनाती हूँ, मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और खुद का सम्मान करती हूँ, मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, इस संसार में मेरा बहुत मान सम्मान है, यश है और मेरे पास बहुत धन है, मैं अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करती हूँ। इन अफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करना है और कुछ दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इन अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई चेंज फील होता है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तीसरी टेक्निक है कलर थेरेपी। मणिपुर चक्र पीले रंग से जुड़ा होता है। आप अपनी लाइफ में पीले रंग से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों को या खाने को ऐड करके मणिपुर चक्र को हील कर सकते हैं। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा होता है।
इसलिए रोजाना सुबह के समय उगते सूर्य को कम से कम 10 मिनट तक देखें और सूर्य के प्रकाश से आ रही ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए महसूस करें। सूर्य नमस्कार भी किया जा सकता है। इससे सिर दर्द, तनाव, चिंता, रीढ़ की हड्डी में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। पीले रंग की बॉटल में पानी को भी भर सकते हैं और उसे सूर्य के प्रकाश में चार्ज होने के लिए रख दें। उसके बाद इस पानी को पिए। ये भी मणिपुर चक्र हीलिंग में हेल्पफुल है। इसके अलावा आप पीले रंग के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे केला, मक्का, आम, गेहूं, पाइनएप्पल, ओट्स। आप अपने घर में या ऑफिस में पीले रंग के पर्दे, बेडशीट या दीवारों, फर्नीचर का पेंट भी पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। 4 टेक्निक है एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना। लेमन ग्रास, जूनिपर, लेवेंडर, मैंडरिन, पेपरमिंट, रोजमेरी, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल मणिपुर चक्र हीलिंग में किया जा सकता है। इन्हें ऑयल डिफ्यूज़र में यूज़ किया जा सकता है या फिर एसेंशियल ऑयल की 8 से 10 बूंदें नहाने से पहले नहाने के पानी में मिला लें और फिर इस पानी से नहाएं। तो इस तरह भी एसेंशियल ऑयल यूज़ करके मणिपुर चक्र को हील किया जा सकता है। 5th टेक्निक है क्रिस्टल थेरेपी। आर्गेनाइट, सिट्रिन, गोल्डन हीलर, सनस्टोन, मूनस्टोन, ये कुछ ऐसे क्रिस्टल स्टोन्स हैं जिन्हें पेंडेंट, रिंग, ब्रेसलेट के रूप में पहना जा सकता है और मणिपुर चक्र को हील किया जा सकता है। 6th टेक्निक है योगासन, नावासन, धनुरासन, वीरभद्रासन, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, सन मुद्रा, भुजंगासन। ये कुछ ऐसे योगासन हैं जिनकी लगातार प्रैक्टिस से मणिपुर चक्र को हील और बैलेंस किया जा सकता है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम भी किया जा सकता है। ध्यान ये रखें कि आप किसी एक्सपर्ट या ट्रेनर की देखरेख में ही ये प्रैक्टिस करें। राइट टेक्निक से किए गए योगासन और प्राणायाम ही सही परिणाम देते हैं। मणिपुर चक्र हमारे ऑरा की 3rd लेयर यानी मेंटल बॉडी से जुड़ा होता है। रेकी हीलिंग में हैंड प्लेसमेंट्स के थ्रू ऑरा और बॉडी के नेगेटिव ब्लॉकेजेस को हील किया जाता है। आप किसी रेकी हीलिंग एक्सपर्ट से सेशन लेकर अपने चक्रास को हील कर सकते हैं या फिर खुद रेकी हीलिंग सीखकर अपने आप को हील कर सकते हैं। सो डियर व्यूवर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हृदय चक्र की, या अनाहत चक्र भी जिसे कहा जाता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। योर फीडबैक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो स्टे ट्यून्ड। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी हीलिंग।